आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। मध्य प्रदेश से बहुत सारे साथियों के मेरे YouTube पे कमेंट थे कि सर, जो बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक के जो 36,000 पद की नियुक्ति रद्द की है, तो क्या उसका असर मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा। तो इसका मैंने वीडियो बना के दिया था। तो बहुत सारे साथियों का मेरे लिए कमेंट भी था, आपको मध्य प्रदेश के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही साथी परसों तक मुझसे एडवाइस मांगते थे। और आज इनमें से इक्का दुक्का ऐसे साथी हैं कि आपको मध्य प्रदेश के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, कमेंट जो भी था, जैसा भी था, मैं ठीक है कि कुछ लोग चिंतित थे और कुछ लोगों का सकारात्मक कमेंट भी था। जो लोग जागरूक थे, ऐसा नहीं है कि सारे साथी नॉलेज रखते हों, कई साथियों को नॉलेज नहीं भी होता है। कई शिक्षक नौकरी करते करते रिटायरमेंट की उम्र तक चला जाता है, लेकिन डिपार्टमेंटल के बहुत सारे प्रोसेस उनको नहीं पता रहता है, क्योंकि जो क्लरिकल डिपार्टमेंट का होता है, कार्मिक डिपार्टमेंट का होता है, तो क्लरिकल यानी कि आप समझ रहे हैं, तो उन लोगों को पता होता है, बाकी शिक्षकों को कोई पता नहीं होता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मैं ही एक्सपर्ट हूँ या सामने वाला भी एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं है। नॉलेज कोई भी रख सकता है। तो मिनिस्ट्रियल का कोई भी कर्मचारी हो, उसे बहुत सारी चीज़ें अफसरों से भी ज़्यादा नॉलेज होता है। ऐसा नहीं है कि आईएएस ऑफिसर ही है उसको सारे नॉलेज होंगे। तो मिनिस्ट्रियल के छोटे से छोटे लेवल के कर्मचारी को भी बहुत सारा नॉलेज होता है। जिसने भी मुझे कमेंट लिखा, ठीक लिखा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि उसका भी मैं अपने तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज का जो प्रश्न है, सबसे बड़ी बात है कि क्या मध्य प्रदेश वर्ग 3 की जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनमें कोई प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि ये जो भी डिसीजन है बंगाल हाई कोर्ट का है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तो हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन है, तो दूसरे स्टेट में उसको फॉलो नहीं किया जाता है। केवल उसको एक तरीके से देखा तो जा सकता है, केवल देख करके उसको लागू नहीं करा जाता है। तो आपको ये बता देता हूँ। और दूसरी बात है कि जब आपने नियुक्ति पा ली है, तो निश्चित रूप से अब आपका कुछ भी नहीं कोई कर सकता है, क्योंकि आप लोग डिपार्टमेंटल कर्मचारी हो गए हैं और आपको नियुक्ति मिल चुकी है। तो इसलिए भी आपको कोई हटा नहीं सकता, चाहे वो इवन आपको बताते हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी के केस में बीएसटीसी के फेवर में भी चला जाए, तो आप लोगों को नियुक्ति से नहीं हटाया जा सकता। अधिकतर ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो प्रोसेसिंग चल रही है तो वो आपकी 90 दिनों से ऊपर चल रही है। तो ठीक है, तो और नियुक्ति पाने के बाद आपको हटा नहीं सकते हैं। तो आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न तो यहीं पर खारिज हो जाता है। तो बहुत सारे जो साथी हैं हमारे, तो वो चीज़ अभी देखिए, अभी बहुत सारे साथी मध्य प्रदेश में जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वो अभी स्कूल में भी नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर 1 मई से 9 जून तक छुट्टियाँ चल रही हैं। अब एक बड़ा सवाल आया, मैंने कल के वीडियो में बताया कि जो नवनियुक्त शिक्षकों का पहली सैलरी कब आहरित होगी और पहली सैलरी में डिले होने का कारण क्या होगा। तो बहुत सारे साथियों से मैंने पूछा था कि आपने विद्यालय से जो सैलरी फार्म होता, फार्म नंबर 9, वो भर दिया होगा। लेकिन मेनली क्या है कि आपने सारी चीज़ें, नियुक्ति प्रोसेस आपकी बीआरसी लेवल पर, यानी कि जो खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ से तो कंप्लीट हो गई होगी, लेकिन जो आपकी यूनिक आईडी है, जिसमें ट्रेजरी कोड के लिए मैंने बार बार कहा कि क्योंकि ट्रेजरी कोड यानी कि यूनिक आईडी, जो जिसको एम्प्लॉय आईडी कहते हैं, एम्प्लॉय आईडी बनने में अभी समय लग रहा होगा, ट्रेजरी कोड बनने में समय लग रहा होगा, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर भर्तियां हुई हैं बहुत। क्योंकि ये जिला स्तर पर ही, हर ज़िले में जो है कि एक ही साथ नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन आहरित होगा, क्योंकि ये बहुत काम भी है कंप्यूटर में, जो है कि डिजिटली भी बहुत फीड करना है, उसका प्रोफाइल बनाना है, उसकी यूनिक आईडी जनरेट करना। और कुछ शिक्षकों के आपके साथ के भी यूनिक आईडी जनरेट हो गई होंगी, कुछ शिक्षक रह गए होंगे, ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे।
जैसे आसपास के 2 अच्छे साथी भी होंगे, उनमें से एक की यूनिक आईडी जनरेट हो गई होगी, एक की यूनिक आईडी नहीं जनरेट हुई होगी। तो आप चिंता ना करें, और क्योंकि सभी का वेतन पहले तो इत्तेफाक लगाया जाता था कि मई माह में आएगा, मई माह में आने की अब संभावना तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 12 से ऊपर की तारीख हो चुकी है। तो हो सकता है 2 माह का वेतन जून में आपका इकट्ठा आ जाए, जब सभी लोगों की ट्रेजरी आईडी या यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी। यूनिक आईडी जनरेट होने के बाद ही आपका वेतन आरित होगा। और बहुत सारे साथी जो हैं कि अभी इस समय जो है कि मध्य प्रदेश वर्ग 1 जिसका एग्ज़ाम पहले निपट चुका है, दूसरा एग्ज़ाम जो है होने वाला है, यानी कि सुपरटेट, और इस समय जो है कि वर्ग 2 की परीक्षाएं चल रही हैं। तो उन साथियों को भी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में मैं बराबर अपडेट रहता हूं, और बहुत सारे साथी मेरे अपने भी हैं जो मुझे समय समय पर सही जानकारियां भी देते हैं, चाहे वो व्यापम से रिलेटेड हो या DPI डिपार्टमेंट का हो। तो बहुत सारी जानकारियां हमें बराबर मिलते रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की जो वेतन संबंधी समस्या थी, उस समस्या को आप समझ गए होंगे, क्योंकि अभी वेतन तभी आएगा अब जब आपकी ट्रेजरी आईडी होगी। क्योंकि ट्रेजरी आईडी पहले डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, उसके बाद जब इकट्ठा जो टीचरों का चेक बनता है, उसके बाद जो है कि ट्रेजरी में जाएगा, यानी कि जो मुख्य ट्रेजरी ऑफिसर होता है CTO को होता है, CTO को जाएगा, और वही एक जो चीज़ आएगी वो आपके खंड शिक्षा ऑफिस में आएगा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अंदर जो है कि BEO के यहाँ आएगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ आएगा। तो उसी के बाद जो है कि टोटल कितना होता है हर ब्लॉक में, उसी हिसाब से चेक जाता है, और वही चेक जो है कि ट्रेजरी में लगाया जाता है। तो तभी जाके आपके खाते में वेतन आएगा। अब लग रहा है कि 2 महीने का इकट्ठा ही आएगा। तो साथियों, आज की जो जानकारी है वो कैसी लगी, क्योंकि मेनली जो है कि आप लोगों का प्रॉब्लम वेतन संबंधी है। वेतन संबंधी जो भी प्रॉब्लम है वो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया कि अभी सभी लोगों की यूनिक आईडी जब बन जाएंगी, उसके बाद ही आप लोगों का वेतन आहरित होगा, क्योंकि ट्रेजरी आईडी जब तक आप लोगों की जनरेट नहीं होगी तब तक वेतन में अभी विलम्ब रहेगा। ये कहना आज की जानकारी के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।